डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देखिए, मौसम का मिजाज देखिए, पल में धूप, पल में बारिश, पल में छांव, यही तो है प्रकृति का नियम। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और उत्तर प्रदेश के भदासना में पहुंची हूं। हम बात करेंगे यहां पर किसानों की तरक्की की, हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं की। आज देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो किसान है तमाम योजनाओं से जुड़कर, हॉर्टिकल्चर से जुड़कर खेती कर रहा है, क्योंकि सिर्फ गन्ना ही उत्तर प्रदेश की पहचान नहीं है। अब उत्तर प्रदेश जो है बहुफसली खेती की तरफ जा रहा है, अब उत्तर प्रदेश हाईटेक खेती की तरफ जा रहा है। जी हाँ, तो चलिए इसी हाईटेक खेती की आज चर्चा करते हैं। आज की चौपाल चर्चा हमारे यही भदासना गांव वासियों के साथ होने वाली है। आप भी हमारे साथ आज की चर्चा का हिस्सा बनिए। एफपीओ पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। हम किसानों के बीच पहुंच गए हैं और हमारी चौपाल आप देख रहे हैं। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है भदासना गांव से आ रही है। हमारे ये वो अन्नदाता है जो अलग अलग गांव से, अलग अलग खेतों से एक ही छत के नीचे, यानी कि एक ही वृक्ष के नीचे बैठकर आज चर्चा करने वाले हैं एफपीओ पर। यूँ तो देखिए 10,000 एफपीओ बनाने का जो भारत सरकार का संकल्प था कि हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर वो एफपीओ के साथ जुड़कर खेती करता है, लेकिन क्या ये एफपीओ हर गांव तक पहुंचा है, हर किसानों के घर तक पहुंचा है? इस पर चर्चा करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, जेके स्पर्श संस्थान से भी हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए और तमाम किसान और किसान महिलाएं भी हैं। मैं सबसे पहले आप ही से सवाल लूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विश्वेंद्र, कृषि वैज्ञानिक, पदक सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी, मुरादाबाद। जी, क्या जिस गांव में हम मौजूद हैं जी, इस गांव के लिए आप ही का एफपीओ काम करता है? इस गांव के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी के अंतर्गत ही आता है ये गांव। अच्छा, आपका ही केवीके काम करता जी है? जी। और आपके केवीके के अंडर कितने गांव हैं? केवीके के अंडर में हमारे 4 ब्लॉक्स हैं। कृषि मुरादाबाद जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी, कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुरद्वारा। तो हमारे जनपद में ब्लॉक बिलारी, ब्लॉक मूडा पांडे, कुंदरकी और सदर मुरादाबाद के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी काम करता है, और अन्य जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुरद्वारा के अंतर्गत वो आते हैं। जी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये एफपीओ बनाने का जो संकल्प सरकार का, इसमें आपका केवीके विज्ञान क्या काम कर रहा है? कृषि एफपीओ का जो भारत सरकार का 10,000 एफपीओ बनाने का जो टारगेट है, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र नई तकनीकी का हस्तांतरण, किसानों को नई बीज की जानकारी, किसानों को सब्जियों की पौध उपलब्ध कराना और अन्य जो भी जानकारी किसानों को चाहिए, जैसे यहाँ पे आप दिखा सकते हैं हाइड्रोफोनिक्स का। हाँ। हाइड्रोफोनिक्स के साथ साथ जो नई स्ट्रॉबेरी की इस बार हमने यहाँ पे खेती कराई है, हाँ। और नई विधि से मल्चिंग आप देख सकते हैं। तो ये सब जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों को दी गई है। जी, एक सवाल और रहेगा कि विज्ञान के आने से, इसी गांव की बात करूंगी, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं पहले से? अभी जो खेती, परंपरागत खेती हम कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं हमें जो कृषि का नया नवाचार है, नया विज्ञान है, वो खेती में आप उसको सम्मिलित करना पड़ेगा। वो चाहे हमारा 1 ड्रॉप मोर क्रॉप हो, चाहे वो नए बीजों का इसमें हमें समन्वित करना हो, चाहे नई तकनीकी का हमें इसमें सम्मिलित करना हो कृषि के। तो विज्ञान जितना हम खेती के अंदर ले गए, उतना ही ज़्यादा उत्पादन किसानों को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। भारत सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है कि डबल इनकम, तो डबल इनकम का कहीं ना कहीं अधिक उत्पादन और परंपरागत खेती को छोड़ के या थोड़ा सा उसको किनारा करके नई फसलों को हम सम्मिलित करें,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये गन्ने की बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश, लेकिन गन्ने के साथ साथ कुछ समस्याएं आ गई हैं, लाल सड़न हो, चाहे वो आपका पानी का अत्यधिक दोहन हो, तो उन सब से बचने के लिए हमें मिलेट्स के ऊपर भी आना पड़ेगा, सब्जियों की खेती भी करनी होगी, ताकि हमारा वातावरण भी बचा रहे और पानी का भी हम कुछ जो है सेविंग कर सकें। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। जी सर, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम मनोज यादव है, मैं कार्यक्रम प्रबंधक हूँ स्पर्श सोशल फाउंडेशन जेके ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। आपका हार्दिक स्वागत है। आप कम से कम 300 किलोमीटर दिल्ली से दूर आई हैं और पिछली बार भी हमारे जो एपीओ है महिलाओं द्वारा संचालित, उनकी सक्सेस स्टोरी को आपने दिखा, पुनः उसके लिए बधाई। यानी कि हम जो पिछली बार महिलाओं से मिले थे, उन महिलाओं से आज मिलके जाएंगे कि कितना बदलाव पहले से आ गया है। बिल्कुल। आपकी संस्थान किसानों के लिए क्या काम कर रही है, किस तरह से एपीओ में और ज्यादा तरक्की की ओर बढ़ा रही है? देखिए, हम लोग का जो जेके ऑर्गेनाइजेशन स्पर्श सोशल फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि किसान संगठित हो और संगठन के माध्यम से उन्हें नए नए तकनीक के बारे में जानकारी दिया जाए, ताकि अगर वो संगठित रूप से कोई बड़ा कार्य करेंगे तो उसकी उत्पादन क्षमता भी होगी, ज़्यादा रिस्क कवर भी ज़्यादा कम हो जाएगा उससे। और एक साथ क्लस्टर बेस में अगर काम होगा तो हमारे पास खरीदार भी आते हैं और हम बार्गेनिंग पावर हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। और किसानों के पास इतने सारे संसाधन नहीं है कि अपने दम पर कई सारे यंत्र को वो खरीद सके। तो एपीओ में कई सारे अनुदान है जो 80-90% तक छूट है, उस तकनीक के माध्यम से वो खेती कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक बड़ा रोल है, नाबार्ड का भी रोल है। ये जो आप एपीओ देख रहे हैं, इसमें नाबार्ड का बड़ा रोल है। वो किसानों को एक तकनीकी जानकारी देते ही हैं, उसके अलावा दूसरे राज्यों में जाकर के जो किसान विकसित किसान है, जो नाबार्ड है, उनका एक बड़ा रोल है। भारत सरकार का भी बड़ा रोल है। जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वो सारी योजनाओं को नाबार्ड के माध्यम से, स्पर्श सोशल फाउंडेशन के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है। और उसमें जो सबसे चीज़ें, इनका संगठन, अब तक जो भी संगठन है किसानों का, ऐसा मंच है जहां पर वो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये ऐसा संगठन है, ये कंपनी है। बड़े बड़े उद्योगपति अपने पैसे के बल पर कंपनी बनाते हैं। आप देखेंगे सरकार की एक नई पहल है जहां किसानों का कंपनी है और किसानों के कंपनी में ऑनरशिप किसानों की है, जहां पर उसकी भागीदारी भी उसकी है, साझेदारी भी उसकी है, और जो भी आमदनी होगी उस आमदनी को भी किसानों के बीच ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पहल जो सरकार के द्वारा किया गया है, बखूबी इससे किसानों को लाभ हो रहा है। आज यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख रही हैं, ये 2 साल के अंदर में यहाँ किसान को नए तकनीक से जोड़ा गया है। और इस तकनीक के माध्यम से आसपास के किसान भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भागीदारी में बात करेंगे, जो पुरुष किसान है उसके साथ साथ महिला किसान भी पूरी भागीदारी के साथ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। और जहाँ भी उनको जाना है, नए तकनीक को समझना है, उनको एडॉप्ट करके अपने खेतों में लगाना है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो नारी शक्ति बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ों में, तो वो आपसे भी बल मिलता है देख कर करके, और ये तो घर से बाहर आई गई हैं और सारी चीज़ को समझती हैं। ठीक है, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप जितनी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जितनी आप तारीफ कर रहे हैं, जानते हैं कि हमारा जो किसान है वो आपके तारीफ को समझ पा रहा है या नहीं। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते, मेरा नाम चंद्रपाल और मैं एपीओ का डायरेक्टर हूँ और सरसखड़ा गाँव है। मैं 2007 में मैंने मधुमक्खी पालन शुरू किया था और 2007 में जब मधुमक्खी पालन शुरू किया तो मात्र बहुत कम संख्या में मैंने शुरू करा था, 20-25 हज़ार रुपये लगा करके। लेकिन धीरे धीरे नई जानकारी लेते रहना और उसके बाद में मैंने देखा कि अपनी तो तरक्की करी, लेकिन मेरे साथ में जो लेबर काम करती थी, तो उस लेबर जो साइकिल से चलती थी वो मोटरसाइकिल पे आ गई। और जो हम लोग उस समय 2007 में मोटरसाइकिल तक सीमित थे, हम 4 टेरास पे चल करके आज अपना 40 लोग का रोजगार उस मधुमक्खी पालन से मिल रहा है। क्या बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही को ढूंढ रहे हैं कि रोजगार देने वाले बने। अब आगे की और बताऊं, 2000 अभी जो लॉकडाउन आया मैम, तो लॉकडाउन आया तो थोड़ा सा हमारा ग्राफ आमदनी का नीचे हुआ। बाहर जाना पड़ता, क्योंकि मधुमक्खी एक फील्ड का काम है, बाहर जाना पड़ता है, आउट स्टेट भी जाना पड़ता है, चाहे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, या फिर अभी इस समय जैसे उत्तराखंड में लीची खिल रही है तो लीची के बागों में जाना पड़ता है। तो इस बात को थोड़ा लॉकडाउन में हमें कम वो हुआ, तो हमने नई बात योजना निकल कर के आई कि भाई ऐसा भी कोई काम है क्या कि हम स्थायी होकर के कर सकते हैं। उसी बीच में ध्यान में आता है 4 साल पहले, तो फिर मछली पालन का आया कि भाई मछली पालन करना है तो कैसे करना है। जानकारी इकट्ठी करी, यूट्यूब से ढूंढी, सरकार से ढूंढी, जानकारी के बीच के लोगों से जानकारी हासिल करी, बोले भाई मछली पालन कर सकते हो। तो मछली पालन शुरू करा, तो जल का संरक्षण करा
और मछली पालन शुरू करा। अब एक बार मीटिंग हो रही तो हमने ये काम करा कि देखिएगा, एक ज़मीन तो घट रही है मैम, हाँ। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने आज की डेट को अगर मैं लूँ तो मछली पालन 1 एकड़ में, लेकिन मैं 1 एकड़ की पैदावार नहीं ले रहा मैम, मैं ले रहा हूँ 4 गुनी पैदावार उससे। कैसे ले रहे 4 गुना? सरकार तो कहती है कि किसान की आमदनी 2 गुनी कैसे हो, लेकिन मैं कहता हूँ आप वास्तविकता मेरे देख सकती हैं खेत पर चल करके, अभी चलेंगी आप देख रहे हैं जा करके, मैं 4 गुना पैदावार कैसे ले रहा हूँ। पानी के नीचे मछली पल रही है तो पानी के ऊपर जो पानी में गंदगी हो जाती है, मछली द्वारा हो जाती है, उसमें बत्तख तैर रही है, तो बत्तख से भी आमदनी आती है। उसके बाद में मैंने उसके जो किनारे बचे वो फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, वो अमरूद हो गए और पपीता हो गया, केला हो गया और नींबू हो गए, इस प्रकार के फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, थोड़ा बहुत उससे आता है। उसके बाद भी बस्ता रखा है, तो ज़मीन से ऊपर उड़कर चलने वाली मधुमक्खी के डब्बे रखे हैं। ज़मीन तो 1 ही एकड़ है, काम कितने कर लिए मैंने 1 एकड़ में? 4। तो मैं कहता हूँ दुगनी नहीं 4 गुना हो सकती है। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम ये भी कहना चाहूँगा कि अभी 2007 में भी हमारा शहद का रेट वही था और आज भी शहद का रेट वही है। तो मोदी जी के आपके चैनल के माध्यम से मैं तो कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी, इस शहद का रेट भी ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ अभी और चल रही है, अभी चैनल पे जब चल रहे हैं तो अभी सब मेरे किसान बैठे हैं, माताएं बहनें, मातृशक्ति बैठी है, तो प्रधानमंत्री सौर बिजली योजना चल रही है। अभी लोगों को पता ही नहीं है, यहाँ बैठे हैं 80% लोगों को नहीं पता कि मुफ्त बिजली योजना क्या है। हम अपने घर पे लगातार बिल दे रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सरकार ने तो 1-1.5 साल से योजना निकाल रखी है, इसका फ़ायदा उठाइए। सरकार 2 किलोवाट का आप कनेक्शन लेते हैं सोलर उसका तो 90,000 की सब्सिडी दे रही है, 3 किलो का लेते हैं तो 1,08,000 की सब्सिडी दे रही है। सरकार की जानकारी हमें होनी चाहिए। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम लेने वाले होने चाहिए। तो अभी एफपीओ के माध्यम से हम अपने एफपीओ के सदस्यों को भी और गांव-गांव जाकर के ये बता रहे हैं कि आप सौर योजना, मुफ्त बिजली योजना लगाइएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है जी। दादाजी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हृदय गिरी है जी। जी। जो अभी इन्होंने कहा चंद्रपाल जी ने, ये बहुत बढ़िया करा। इनके पास भी 1 एकड़ ज़मीन है और मैं देखने जाता हूँ वहाँ, इन्होंने इतनी कारोबार कर रखा कि इनके पास 10-20 आदमी लगे रहते हैं। उससे इतनी कमाई होती है कि अगर चाहें तो ऐसे ही अभी जो ऊर्जा लाइट बता रहे थे, हाँ, उससे भी ऊर्जा लाइट जो बता रहे थे उससे भी अपना कारोबार कर सकते हैं है। और पानी के माध्यम से भी पंपिंग सेट लगा सकते हैं, पर कुछ लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो आप क्या कहेंगे, समय कितना बदल गया पहले से? समय बहुत बदल गया पहले से। अब क्योंकि जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, इन्होंने हर योजना पब्लिक के पास पहुंचा दी है, कोई बीच में रुकावट नहीं है। अगर कोई रोकता है तो उसके लिए तैयार हैं योगी जी और मोदी जी। अच्छा, हाँ। तो बिचौलिए खत्म? बिचौलिए सब खत्म हो गए, सब घर में बैठ गए अपने। अच्छा, हाँ। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, मैं धरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूं और इसी गांव आप ये डायरेक्टर कब बने? जी, पहले दिन से ही इस यानी कंपनी कब से बनी हुई है? कंपनी को 2 वर्ष हो गए। 2 साल में आप डायरेक्टर हैं, कोई सीईओ है, कोई किसी पद पर है, तो कभी सोचा था कि किसान को इतने बड़े पद पर बैठेगा? नहीं, धन्यवाद मोदी जी का जो सपना था एक किसानों को एक उद्योगपति बनाना, वो सपना साकार होते हुए मुझे दिख रहा है। उन्होंने 10,000 का लक्ष्य ना 10 लाख का लक्ष्य रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है पूरी, अगर हम सही तरीक़ा से काम करेंगे, हमारे तरीका देख के किसान में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। किसान अब किसान नहीं रहेगा, एक उद्योगपति रहेगा। किसान की पहचान लाचार, मजबूर और किसान कह के बोलते थे। किसान जब तक लाचार मजबूर था, आज लाचार मजबूर नहीं है। और हम जैसे किसान को तो हम हर अधिकारी के साथ में खड़े होकर जम के बात करते हैं, हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि हमें काफ़ी बदलाव आया, हमें पता है सरकार की योजना है। हम अब बजट भी देखते हैं, कभी लोगों को किसान कभी बजट नहीं देखता था, आज हम देखते हैं कि हमारे लिए सरकार क्या दे रही है, बजट में कितना प्रावधान रखा गया है, उस पर हम रखते थे। क्योंकि पहले उद्योगपति देखते थे कि हमें क्या मिलेगा, किस में छूट मिलेगी। हाँ। आज हम ये देखें कि हमारे तो ये बजट में क्या दिया है सरकार ने और सरकार इस बजट में हमें क्या देगी आगे। तो अभी जैसे 3 लाख रुपए किसानों की पहले जो क्रेडिट कार्ड था, आज 5 लाख हुआ, हमें ये खुशी हुई है। 5 लाख तक के दायरे में आ गए, हम छूट में भी आए हैं
उसके साथ में जो सम्मान निधि है आगे बढ़ाने की बात चल रही थी, मगर कोई बात नहीं, अब नहीं बढ़ी, आगे बढ़ जाएगी। मतलब कोई शिकायत नहीं है? सरकार से शिकायत नहीं है, सरकार को तो धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। सरकार की ये योजना आई है ना, जो एफपीओ संगठन ये खड़ा करने की, ये मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, क्योंकि आज इस संगठन के माध्यम से आज आप हो, आपका स्वागत भी है। और जो बात चल रही है, हम चैनल पे भी जाएंगे, एक पहचान बन रही है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल रही है, कैसे हाइड्रोपोनिक होता है, कैसे बायोफ्लॉप होता है, कैसे जो अलग तरीका की ड्रिप द्वारा या और तरीका की खेती, ये नई नई टेक्निक। स्ट्रॉबेरी हमने खाई भी नहीं थी, इसे देख के डरते थे, आज हम पैदा करके खुद खा रहे हैं। डरते क्यों थे कि महंगी होगी? नहीं, महंगी की बात भी है, इसका स्वाद जो ना महंगी, फिर ये तो उसमें बॉक्स में भर के आती थी, देखिए 100 रुपया 150 रुपया, आज हम खुद पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ये लगता था कि ये तो वीआईपी लोगों के लिए है। वीआईपी लोगों की थी, किसानों को वीआईपी लोगों का सौदा था। हम तो यही सोचते थे ना, ये डिब्बा में पैक हो गया इस तरीक़ा से, आज हमें पता चली हम इसे पैदा कर देते हैं, तो ये हमारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये तो हमारे जब खाए और जो आया उसके लिए भी स्वागत में दिया है सब कुछ। तो किसानों के द्वारा जो होता है सबका सम्मान करते हैं, सब कुछ जो आएगा खाली किसी को नहीं बेचते। तो यानी कि अब ये बेल्ट सिर्फ गन्ना और गेहूं नहीं लगाता? नहीं, गन्ना गेहूँ इसमें नर्सरी है, यहाँ पे हमारे एरिया में नर्सरी हो रही है। एक एक पेड़ हमारा, इस जगह का पेड़ हमारा नेपाल बॉर्डर, बिहार बॉर्डर, हमारे हिमाचल, जम्मू, अब यहाँ तक भेज रहे हैं। हमारे यहाँ पॉपुलर की नर्सरी का भी काफ़ी है, यूकेलिप्टस का भी काफ़ी काम है। और जो हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, हम जितनी भी नई नई तरीक़ा की जानकारी उपलब्ध हो रही है, हमें जानकारी मिल रही है, हम उनके लिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। और वाकई में कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे करना है, ये विज्ञान कर दिखा रहा है। और विज्ञान के बिना जो खेती है वो बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि जब तक आप नई जानकारियों से, नई टेक्नोलॉजी से और नई चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे तो खेती तो वही रहेगी, क्योंकि ज़मीन भी वही है, किसान भी वही है। तरक्की हमें आज की करनी है, स्टार्टअप खेती की तरफ जाना, हाईटेक खेती की तरफ जाना है, तो विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमारा किसान जो है तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। भदासना वासियों से बात कर रहे हैं। जी, आप खड़े हो जाइए, प्रधान जी हैं, हमने सुना है। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं ग्राम न्यामतपुर इकरोटिया का ग्राम प्रधान हूँ, टोल प्लाजा। दीदी, जैसे कि ये बात हम किसानों की कर रहे हैं, आपने पर्सनल बात मुझसे पूछ ली, तो धरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो कंपनी बनाई है, हाँ। उसमें ये मनोज सर और इनके साथ 3 लोग बैठे हुए हैं, और केवी के ये कृषि विज्ञान के अधिकारी, ये सब लोग 2022 से लगे हुए हैं। और हम लोगों को पहले जागरूक करा इन्होंने, हाँ। कम से कम 3 कुंटल मिट्टी खेतों की ले गए गाड़ियों में भर के, ये अपने जूतों में, इन्होंने इतनी मेहनत करी है। तो आपका एफपीओ जो है किसानों को सम्मान भी दे रहा है, काम भी दे रहा है, और किसानों को सुविधा भी है, सहूलियत करवा रहा है, विज्ञान से भी जोड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए, मौजूदा सरकार, अब आप तो सरकार में, तो मुझे लगता है सरकार की तारीफ ही करेंगे, आपका प्रधान होते हुए क्या क्या काम है, सारी जिम्मेदारी आपने पूरी तरह निभाई है? प्रधान होने के बाद किसान सम्मान निधि में कुछ लोगों के बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे थे। मैंने कृषि विज्ञान से, कृषि विभाग से एक आदमी आते हैं, भाई आते हैं मेरे, धर्मेंद्र नाम है उनका, उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने कम से कम अपने कार्यकाल में 40 लोगों के लिए किसान सम्मान निधि जारी करवाई, कम से कम 150 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जी। और उसके अलावा अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो मेरे पास सब तरीके के आदमी आते हैं, तो मान लो बहुत ज़्यादा पुअर्टी में जी रहा,
और उसके यहाँ कोई फंक्शन है कोई वगैरह है तो वो मेरी अपनी सिंपैथी मेरा अपना विवेक रहा, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। वाकई में प्रधान होते हुए बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं। तो अब हमारी महिलाएं जो है, देखिए बराबर आज समय कितना बदल गया है कि महिलाएं कुर्सी पे बराबर पुरुषों की बैठी हुई है। जी, ये समय का बहुत बड़ा बदलाव है। नमस्कार। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा पढ़ाई कर रही है, खेती बाड़ी या घर संभाल रही है? नहीं, मैं घर भी संभाल रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ। एपीओ में अकाउंटेंट हूँ मैं। अच्छा, इसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में आप अकाउंटेंट है? जी मैम। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने BA फाइनल। और यहाँ जॉब मिल गई? हाँ, सर गए थे हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए, तो मनोज सर गए थे, कैलाश सर और ज्ञानेंद्र सर और साली मैम गई थी, तो मैं उसी मीटिंग में अटेंड की थी मैंने। तो वहीं मुझे सर ने बुलाया था मीटिंग के लिए। हाँ, मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं, तो सर ने मुझे एक मौका दिया वहाँ जाने के लिए, तो मैंने वहाँ पे जॉब की। और फिर बाकी ये सब महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, सब महिला, मैं चाहती हूँ मैं जितनी महिला मुझसे जुड़ी हुई हैं सबके लिए अच्छा ही सुविधा मिले एपीओ से, और सुविधा मिल ही रही है। कुछ महिलाएं हैं जो अच्छे से काम कर रही हैं। अच्छा, देखिए मुझे एक बड़ी चीज़ अच्छी लगती है यहाँ की कि एपीओ किसानों का खेतों में है, और खेतों में गांव की महिलाओं को, गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। किसी शहर से लाने की जरूरत नहीं है कि एपीओ में कोई बड़े शहर से आकर यहाँ पर बैठेगा। कि तमाम जितने पद पर है किसान भाई खुद ही है? हाँ, सब खुद ही है। खुद ही कोई है? बाहर से कोई नहीं आया है। अच्छा, हाँ। कोई बड़े शहर दिल्ली से कोई नहीं आया? नहीं, सब अपने उसके हैं, क्षेत्र के हैं। हाँ, कोई डायरेक्टर है, कोई CEO है, तो कोई अकाउंटेंट है। हाँ जी मैम। अच्छा, आप महिला है, आपने कहा कि मुझे एक मौका दिया गया। क्या लग रहा है कि जब नौकरी बेटियों के पास होती है तो कितना बदलाव जीवन में? हाँ, बहुत बदलाव आया है मेरे जीवन में, बहुत ज़्यादा, मैं कह नहीं सकती इस बात के लिए। जैसे कि ताकि आपको देखकर और भी बेटियां आगे बढ़े। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जितना वाला बदलाव आया, मेरे गांव की महिला भी और बेटियां भी मुझसे ज़्यादा करें। मुश्किल नहीं होता गांव में नौकरी करना, बेटियों को घरों से बाहर निकलना? मुश्किल होता है मैम, रोज पैदल आना जाना सब बहुत मुश्किल होता है, पर सब कर लेती हैं, जब अपने पे आती है तो सब कर लेती हैं। अच्छा, हाँ। तो आप क्या कहेंगे तमाम देश की बेटियों को कि पढ़कर नौकरी करना बहुत ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है, जॉब करना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की के लिए तो जॉब करना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। पुरुष चाहे कितना ही कमा ले, वो चाहे कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन आज भी बात वही आती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर जब तक खुद नहीं बनेगी तब तक उसे वो सम्मान नहीं मिलेगा। जी, नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? विमलेश, जिला रसूलाबाद से हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इसी ऐप से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो खेती किसान नहीं है, वैसे सरकार से बहुत कुछ मिल रहा है। सरकार से क्या क्या मिल रहा है? गैस चूल्हा है, पहले सोचते थे कि शहरों में देखते थे, अब गांव में देख रहे हैं। पहले लकड़ी जलाते थे, अब हमें गांव में चूल्हा मिल लिया है देखने। अच्छा। और बत्ती है, ऐसी सब चीज़ें हैं, राशन है, फ्री मिल लिया है, ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं सरकार से। क्या कहेंगे, सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है? हाँ, महिलाओं के लिए कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही है सरकार हमारे लिए। अच्छा विमलेश जी, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं इसी गाँव की बात करूँ, पहले से और आज में महिलाओं के जीवन में, गांव वासियों के सोचने के उस तरीके में कितना बदलाव आ गया? बहुत बदलाव है। पहले बेटी घर में बैठती थी, अब तो अपने कदमों पे बढ़कर आगे चल रही हैं। बहुत बदलाव है, सरकार से हमें मिल लिया है। अब जो मौका मिला है हमें बोलने के लिए, वो भी सरकार की वो है। पहले कभी नहीं बोला ऐसे? नहीं, तभी तो डर लग रहा है। अच्छा, आज इस डर को खत्म करिए। देखिए, चौपाल का मतलब ये होता है कि एक ही छत के नीचे बैठकर आप कितने सारे किसानों से, कितने सारी महिलाओं से एक साथ बात कर सकते हैं। आपको आज सिर्फ टीवी नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, वो अलग है, पीछे बैठी तमाम महिलाएं भी आपको सुन रही हैं। अच्छा, घर वाले आपको जब टीवी पे देखेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे और हमारी तारीफ करेंगे। अच्छा। आपकी तारीफ भी करेंगे, इतनी निडरता चाहिए हमारी महिलाओं में। तो क्या कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी कहते हैं कि हमारी महिलाओं को आगे आना है, आत्मनिर्भर बनना है, उनकी बातों को सच कर रही हैं आप लोग? हाँ, सच कर रहे हैं जी। अच्छा, एपीओ से जुड़ी हुई हैं? हाँ, एपीओ से जुड़े हुए हैं हम। कितना समय हो गया? ऐसे ही होगा 6 महीने। 6 महीने हो गया है, यानी कि अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर काम करती हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत इतनी अलग अलग तरीके से आपके पास पहुंचने की यहाँ पर मैंने चीज़ें देखी है कि किसानों तक कुछ ना कुछ कैसे पहुंचे, किस तरह से किसानों की मदद हो, वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आज हमारी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, 10,000 एपीओ को लेकर चर्चा हो रही थी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये कंपनी कितनी मुनाफे वाली है वो आपने किसानों से सुना, किस तरह से किसानों को मदद दे रही है, ये भी हमारे किसानों की जुबान सुना। तो चलिए अब इजाज़त चाहिए।
चाहेंगे यही नहीं रुकेंगे, अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।